Hello friends. So our today's topic is example that is based on phasor diagram. So in last session we have gone through the phasor diagram equations and equivalent circuit of that alternator जो हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया हुआ है. सो इन फेजर डायग्राम वी हैव डिफाइंड द स्टैंडर्ड जनरेटेड वोल्टेज इक्वेशंस. दिस आर द इक्वेशंस फॉर दैट कि भाई अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो जनरेटेड जनरेटेड वोल्टेज स्क्वायर इक्वल टू वी टी टर्मिनल वोल्टेज कॉस थीटा प्लस आई आर ए स्क्वायर प्लस वी टी साइन थीटा प्लस आई ए एक्स एस होल स्क्वायर. ये इक्वेशन है कब जब lagging power factor is there. Okay, same way when the power factor is unity, so we have equation generated voltage equation equal to V terminal voltage plus IA RA whole square plus IA XL whole square. Okay, so this is the equation when unity power factor is, and same way when the leading power factor is there. Okay, square कई बुक्स में स्क्वायर नहीं होगा तो ये अंडर रूट फॉर्म में भी हो सकता है. ओके, सो दैट वी हैव कवर्ड. ओके, फेजर डायग्राम फॉर दैट. ओके, सो लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ओके, सो आई हैव एड सम एग्जांपल. सो लेट्स go through the first one. So here it's given 3-phase star connected alternator supply a load of 10 megawatt at a power factor 0.85 lagging. So power is given and power factor is given, and at 11 kV terminal voltage is given. Its resistance is 0.1 ohm per phase and synchronous reactance is 0.66 ohm per phase. You have to calculate the line voltage of generated EMF. So we have a standard equation of generated EMF for the lagging power factor. Terminal voltage cos phi plus IARA whole square plus VT sin phi plus IA XS. सो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? IARA, IA XS, V एंड वी हैव टू फाइंड दी फाई. इतनी चीज़ हमें चाहिए. ओके, सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे करंट. सो वी हैव अ स्टैंडर्ड इक्वेशन P इक्वल टू VI cos phi, VI cos phi. So on the basis of that I इक्वल टू क्या होगा? I इक्वल टू होगा P अपॉन V cos phi. तो I इक्वल टू P कितना है? P दिया हुआ है 10 मेगावाट, तो आई कैन राइट 10 इंटू 10⁶. हियर लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁶ अपॉन V. तो ये 3 फेज सिस्टम है, दैट्स वाई इज √3. सॉरी, √3 इज देयर. √3 इज देयर. √3 टर्मिनल वोल्टेज 11 kV दिया हुआ है, 11 kV एंड cos phi पावर फैक्टर क्या दिया हुआ है? 0.85. सो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे करंट मिल जाएगा एंड दैट इज़ 618 एम्पियर. तो करंट मिल गया. अब करंट मिल गया तो मुझे ये मिलेगा IIXS एंड IRA. तो IRA ड्रॉप क्या होगा? 618 इंटू ड्रॉप RA मुझे दिया हुआ है एंड दैट इज़ 0.1 मुझे दिया था. फाइनली आई गॉट. सेम वे एक्सेस मुझे दिया हुआ है रिएक्टेंस 0.66. तो करंट इंटू 0.66, तो मुझे ये भी मिल गया IRA एंड एक्सेस. अब टर्मिनल वोल्टेज VT, टर्मिनल वोल्टेज मुझे दिया गया है 11 kV. सो पर फेज़ वोल्टेज क्या होगा उसका? डिवाइड बाय √3 करूँगा तो मुझे फेज़ वोल्टेज मिल जाएगा. टर्मिनल वोल्टेज दिया, स्टार कनेक्शन इज दैट, सो VT बाई √3 दैट विल गिव द फेज़ वोल्टेज. तो मुझे फेज़ वोल्टेज भी मिल गया है 6350. अब फाई मुझे फाइंड आउट करना है. फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस फाई दिया हुआ है तो फाई मुझे मिल गया कॉस इनवर्स 0.85 एंड दैट इज़ 31.8 डिग्री. सो ऑन द बेसिस अगर मुझे फाई मिल रहा है तो आई कैन फाइंड दी साइन फाई ऑल्सो. तो साइन फाई भी मुझे मिल जाएगा. फाई की वैल्यू रख दूंगा तो साइन फाई इक्वल टू 0.527. ओके, सो ऑल द डेटा दैट आई हैव, तो मुझे यहीं रखना है खाली कि वी मुझे मेरे पास है 6350. फाई मैंने कॉस फाई मुझे दिया हुआ है. IRA मैंने फाइंड आउट कर दिया है, ये रहा. ओके, वी मेरे पास है, कॉस फाई 0.85, IRA मैंने फाइंड आउट किया हुआ है. ओके, सो वी साइन फाई मैंने फाइंड आउट किया हुआ है.
ओके वी साइन फाई आई एक्सेस मैंने फाइंड आउट किया हुआ है। ओके इसको सॉल्व करूँगा तो तुझे मुझे मिल जाएगा E0 जनरेटेड, पर मुझे क्या बोला है यहाँ लाइन वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है। तो लाइन वैल्यू क्या हो, ये मुझे मिला फेज़ वैल्यू, तो लाइन इंटू √3 करूँगा तो मुझे लाइन वैल्यू मिल जाएगी, तो मिल गया। ओके इसको फेज़र फॉर्म में डिफाइन किया जाए तो क्या होगा, लेगिंग पावर फैक्टर है तो ये देखो ये मेरा वोल्टेज V दिया हुआ है 6.3 फाई एंगल बिकॉज लेगिंग इज दैट्स फाई आई दिस वन। ओके अब आई इस तरह है तो IARA भी इस तरह ही होगा, और उससे 90 डिग्री क्या होगा IXS, टोटल क्या होगा IXS, और उसको मैं जॉइंट करूँगा तो मुझे जनरेटेड EMF मिल जाएंगे। फेज़र डायग्राम जो हमें लास्ट टाइम डिफाइन किया था वही चीज़ है। सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस। ओके अगर यूनिटी होता तो ये करंट यहाँ आता और इक्वेशन थोड़ा चेंज होता। ओके सो क्लियर, I hope you have a clear with this. Okay now let's go through the next one. यहाँ दिया हुआ है 60 kVA, power is given 220, voltage is given 50 hertz, single phase alternator is there, having effective armature resistance is given, and armature leakage reactance XL is also given, XL. Okay compute the voltage induced in the armature when the armature is delivering the rated current at a load power factor of unity 0.7 lagging and 0.7 leading। ओके तो तीनों के लिए आपको जनरेटेड वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं, तो तीनों के लिए आपको इक्वेशंस पता होने चाहिए। तो इक्वेशंस में जो कॉमन टर्म्स आते हैं वो क्या है, एक तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द करंट। तो करंट सिंगल फेज़ के लिए है P इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड VI के फॉर्म में ले लेंगे हम, बिकॉज यूनिटी पावर फैक्टर इज ऑल्सो देयर। सो फाइनली I इक्वल टू P/V डायरेक्टली आई हैव गिवन, सो फाइनली करंट इज देयर। सो ऑन द बेसिस ऑफ करंट आई हैव IARA, रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 0.0616, एंड XL रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस इज ऑल्सो गिवन, XL इज ऑल्सो गिवन। ओके सो यूनिटी पावर फैक्टर का इक्वेशंस क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर इक्वेशन इज बी लाइक दिस। okay so put the value of that, and finally if you solved out then I will find the generated voltage equation, that is 225 volt। okay तो ये हो गया ये अकॉर्डिंगली this। okay वोल्टेज आई हैव, करंट भी वही डायरेक्शन में रहेगा तो XL इस तरह, एंड फाइनली आई गॉट फाइन। अब लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग तो हमने जो पहला एग्जांपल किया वही इक्वेशन रहेगा। ओके वही इक्वेशंस डिफाइंड होगा। ओके सो पुट द वैल्यू ऑफ दैट, ओके पुट द वैल्यू ऑफ दैट V cos फाई हमारे पास है, साइन फाई की वैल्यू आप पुट अप करके वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये मिलेगी आपको। IARA आपको पता है, IXL आपको पता है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट उसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरह मिलेगा। ओके एंड लास्ट वी हैव अ लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर में ये माइनस फॉर्म में होगा, ये इक्वेशन हमें पता है, ये माइनस आ जाएगा और बाकी टर्म तो हो ही रहेंगे। ओके now put the value of that, so you can directly find the EMF generated equation, that is 208 volt। ओके वैल्यू पुट अभी की है, वोल्टेज मेरे पास है, cos फाई मेरे पास है, साइन फाई मेरे पास है। ओके एंड फेजर डायग्राम अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो कि भाई वोल्टेज है तो अगर लीडिंग पावर फैक्टर हो रहा है तो करंट यहाँ जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। सो फाइनली जनरेटेड वोल्टेज मुझे यहाँ मिल रहा है, सॉरी ये टर्मिनल वोल्टेज, और ये मेरा करंट जो लीड कर रहा है। ओके सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 50 kVA स्टार कनेक्टेड for 40 volt 3 phase 50 hertz alternator having effective armature resistance and synchronous reactance per phase is given. Leakage reactance is also given. Determine the rated voltage, rated load at unity power factor. Find out the internal EMF generated armature voltage, no load current voltage, sorry, and synchronous reactance per which replace the armature reaction. परसेंटेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने को बोला है, दैट इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू, वो हम नेक्स्ट
लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज़ अ परसेंटेज रेगुलेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे भैया वोल्टेज इज़ गिवन दैट इज़ फॉर 40 वोल्ट, इसको फेज वोल्टेज में डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो फुल लोड करंट क्या होगा, फुल लोड करंट एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर में फाई की वैल्यू 0 और कॉस फाई 1 हो जाएगा, तो फाइनली पावर बाय वोल्टेज, तो पावर यही इक्वेशन P वी आई कॉस फाइव, पर कॉस फाइव की वैल्यू क्या है 1 है, तो I इक्वल टू P बाई वी, तो फाइनली आई गॉट दिस करंट दैट इज़ 65.6 एम्पियर। ओके, सो करंट मिल गया, तो मुझे रेजिस्टिव ड्रॉप और लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप मिल जाएगा, बिकॉज दोनों की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। ओके, सो वी हैव आई आर ए एंड आई एक्स एल, दोनों एक्सएल एंड आर ए की वैल्यू दी हुई है। ओके, so now so next term that we have to find the EA, generated voltage when unity power factor is there, तो you for the unity power factor ये इक्वेशन है जनरेटेड वोल्टेज का, टर्मिनल वोल्टेज आई आर ए आई एक्स एल जो हमने फाइंड आउट किया है। सो फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ V दैट इज 254 प्लस आई आर ए ड्रॉप 60.4 एंड आई एक्स एल ड्रॉप दैट इज 32.8 होल स्क्वायर। So finally you can find that is a 272 volt. Okay, now line voltage is √3 into phase voltage. So ये हमें मिला that is a phase voltage, so line voltage क्या होगा ये मिल जाएगा। Okay, so this is when the unity power factor is there, but the no load EMF E0 is a vector sum of V IA and IXL. Okay, so जब हम लीडिंग फॉर्म में जा रहे हैं या लेगिंग फॉर्म में जा रहे हैं, तो अब जो नो लोड EMF जनरेट हो रहा है उसमें आई ए आर ए और आई एक्स एस के फॉर्म, इन दोनों की जगह क्या होगा आई एक्स एस आएगा, आई एक्स एस, तो एक्स एक्स की वैल्यू हमें दी गई है दैट इज़ 3.2। ओके, सो करंट हमारे पास है 65.6। नाउ पुट ऑल द वैल्यू, उसमें भी वैल्यू ही रखनी है। सो फाइनली यू विल फाइंड दैट इज ये इक्वेशंस में दैट इज़ 342 वोल्ट, 342 वोल्ट, वही यूनिटी पावर फैक्टर इज यूनिटी, बट हियर reactance that is a synchronous reactance is taken। Okay. So we have a terminal line voltage that is 592 multiplied by √3। okay, now you have one more thing that you have to find, that is a percentage voltage regulation। so percentage voltage regulation का equations क्या है, that is percentage voltage regulation is जो जनरेटेड वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाय टर्मिनल वोल्टेज, जो जनरेटेड वोल्टेज हो रहे हैं और वोल्टेज जो टर्मिनल पे मिल रहा है उन दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वोल्टेज, दैट विल गिव द परसेंटेज वोल्टेज। तो जनरेटेड वोल्टेज क्या है हमारे, ओके, तो जनरेटेड वोल्टेज हमारे जो मिल रहा है दैट इज़ 342 एंड टर्मिनल वोल्टेज VT क्या है 254 विथ रिस्पेक्ट टू 254, दैट विल गिव the percentage voltage regulation। and lastly you have find the armature reactance। so we have this XS equal to XA plus XL, तो XA क्या होगा XS minus XL that is 2. okay, so these are some example that is based on a phasor diagram। okay, so I hope you have a clear with this equation when power factor is lagging, leading and unity। so at that time what is the equation and what is the phasor diagram, what is the terminal voltage, phase voltage, line voltage equations। okay, so I hope you have a clear with that। so here I just ended my session, and our next topic that is a voltage regulation of synchronous generator। okay, so here I just ended my session।